प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स लेखा शास्त्र में हमारा अध्याय 2 चल रहा था। नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या क्या समायोजन किए जाते हैं, उसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में करते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। सह स्मरणार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाता क्यों तैयार किया जाता है क्या, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि किसकी बात करें हम, सह स्मरणार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो समझिएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा है। कई बार क्या होता है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय जो फर्म है वो ये निर्णय लेती है कि आज जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उस समय हम संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन तो कर लेंगे, लेकिन पुस्तकों में जो पहले का जो पुराना मूल्य है वो ही दिखाएंगे। क्या करेंगे कि समायोजन जो नया साझेदार प्रवेश करता है उसमें संपत्तियों और दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन तो कर लिया जाएगा, लेकिन उनको पुस्तकों में पुराने मूल्य पर ही दिखाने का अगर निर्णय लिया जा रहा है ना, तब उस कंडीशन के अंदर जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, पुनः मूल्यांकन खाता बना रहे थे, कौन सा बना रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, पुनः मूल्यांकन खाता बना रहे थे, उसकी जगह खाता बनेगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या समझे विद्यार्थियों कि जब नए साझेदार के प्रवेश के समय कंपनी जो फर्म है वो ये निर्णय लेती है कि पुस्तकों में उन्हें पुराने मूल्य पे ही दिखाना है, तो ऐसी कंडीशन में पूर्ण मूल्यांकन खाते की जगह कौन सा खाता बनाया जाता है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ऐसी कंडीशन में संपत्ति को पुराने मूल्य पे दिखाया जाए। तो आइए हम किताब बुक के अनुसार देखते हैं क्या है कि कभी कभी साझेदारों में मध्य समझौता हो जाता है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों दायित्वों का पुनः मूल्यांकन व दायित्वों का पुनः निर्धारण तो किया जाएगा, लेकिन इस प्रभाव को संपत्तियों और दायित्वों के खाते में दर्ज नहीं करना। ये चीज़ देखिएगा, आप क्या करते हैं कि ये जो प्रभाव है इसे संपत्तियों और दायित्वों के दर्ज नहीं किया जाएगा, ये विशेष हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूर्ण मूल्यांकन खाते के माध्यम से फर्म की संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। परंतु पुनः मूल्यांकन के कारण जो लाभ हानि उसका समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों में सह स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता बनाकर किया जाता है। तो विशेष समझ में आ गया, क्या चीज़ विशेष आई कि पुनः मूल्यांकन खाता है वो क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन तो किया जाता है, लेकिन पुस्तकों में उनको पुराने मूल्य पे ही दिखाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो समायोजन करेंगे उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्मरणार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे। और इसके माध्यम से जो समायोजन किया जाएगा वो हम उनके पूंजी खातों में जो समायोजन करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि प्रवेश के समय संपत्तियों का अगर पुराने मूल्य पे दिखाना जा रहा है तो पूंजी खाते में समायोजन किस खाते के माध्यम से करेंगे, पूंजी खातों में स्मरणार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाते के तहत करेंगे। पूछ लिया जाता है कौन सा खाता तैयार होगा, तो स्मरणार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाता तैयार होगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि स्मरणार्थ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो संपत्तियों को कौन से मूल्य पे दिखाया जाएगा, पुराने मूल्य पे पुस्तकों में दिखाया जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे। हाँ, तो विद्यार्थियों स्मरणार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाता के 2 भागों किए जाएंगे। प्रथम भाग में संपत्तियों और दायित्वों पर होने वाली हानि होने की दशा में डेबिट किया जाएगा, वही कंडीशन करना है। पहला भाग रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरीके का होगा, बिल्कुल केवल आपको जो प्रॉफिट या जो लॉस को जो डिवाइड करते हैं पुराने साझेदारों में बांटते, उस एंट्री को छोड़कर बाकी जो टोटल जो है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट वो बिल्कुल एकदम रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होगा, जैसे हमने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट किया था। उसी तरीके से क्या करते थे उसमें वो यहाँ करेंगे। हम कर रहे थे पहले भाग में क्या करते हैं कि संपत्तियों के दायित्व हानि होने की दशा में उनको डेबिट किया जाता है और लाभों की दशा में इसे क्या किया जाता था, क्रेडिट। इस खाते के शेष को लाभ या हानि को प्रदर्शित करेगा, बस पहले कर लें। दूसरा भाग फिर क्या करेंगे, वहाँ तक योग कर लें। दूसरे भाग में जो अगर मान लो डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो डेबिट के नीचे लिख दें, क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट है, जो जहाँ बैलेंस आपको बच रहा है, अंतर बच रहा है, उसको नीचे लिख दोगे आप। इस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ये आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, जैसे ये आपको दे रखा है, ये कोई भी
है। ये दूसरे भाग की बात करें, पहला भाग तो हो ही गया। अब दूसरे भाग, पहले भाग मान लो ये पहला भाग है, यहाँ हम देखते हैं जैसे यहाँ आपको प्रॉफिट हो गया, इस पक्ष में शेष बच गया प्रॉफिट, आपकी अमाउंट आ रही है मान लीजिए 2000 रुपये, प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 2000 रुपये अंतर बच रहा है। यहाँ भी जो डिफरेंट किया हमने उसका 2000 रुपये अंतर बचा। अब उसमें 2000 रुपये रिवैल्यूएशन में तो बांट देते हैं। अब ये जो दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, यहाँ पहले 2000 रुपये यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट 2000 ये होगा। अगर मान लो इस साइड में बैलेंस बच रहा है, यहाँ अगर बैलेंस बच रहा है तो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो राशि आ रही है जो लिखेंगे नहीं, अब इस ये जो राशि यहाँ तो लिख दी। अब जो अंतर होगा, पहले पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, फिर सभी साझेदारों के नए लाभ अनुपात में इनको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। आगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रारूप होगा उसमें हम दिखाएंगे आपको। अब ऐसी कंडीशन में जो प्रविष्टियाँ की जाती है वो क्या होती है आप देखिएगा। ये प्रविष्टियाँ हैं, ध्यान से समझिएगा आप इसको। तो क्या करते हैं देखिए आप कि जो दूसरा भाग है, प्रथम भाग में जो लाभ हानि को पुराने खातों में पुराने लाभ वाजन में बांट दिया जाता है, उसके पश्चात इसी राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में नए लाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। क्या करोगे, दूसरा भाग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा भाग क्या बोल रहा है आपको कि प्रथम भाग की लाभ हानि को पहले पुराने साझेदारों के पुराने लाभ अनुपात में बांट देंगे, फिर इसी राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में नए लाभ, यानी पहले पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, फिर उसी को विपरीत साइड में सभी साझेदारों के नए अनुपात में बांट दिया जाता है। उसी तरीके से आता है फिर एंट्री क्या हो गई, देखिए अगर लाभ हो गया तो पहले तो पुराने साझेदारों में बांटनी होगी, पहले एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और फिर इसकी विपरीत हो जाएगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये एंट्री। और दोनों की जगह अगर हम देखना चाहें तो दोनों की जगह क्या देती है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है वो काट दीजिए आप, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कट गया, क्या बच गया, टू ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे ऑल पार्टनर डेबिट, तो एंट्री क्या बन गई, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री दोनों की जगह की जा सकती है, या फिर आप एंट्री करोगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लाभ होने की स्थिति में पहला भाग एकदम सेम रिवैल्यूएशन के तरीके का होगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। उसका जो दूसरा भाग होगा उसमें अगर लाभ हुआ है तो आप एंट्री करोगे क्या, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख दोगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाई ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल, पहले एंट्री दोगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे ना तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। और लॉस होने की स्थिति में इससे उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्या उल्टी होगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो है राशि पहले पुराने अनुपात में करेंगे, उसके लिए विपरीत ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, इन दोनों की उल्टी एंट्री आपस में हो जाती है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री। इससे संबंधित हम क्वेश्चन दे लेते हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। एक बार हम क्वेश्चन का थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन समझिए कि एक और बी, आप पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि ए और बी एक फर्म में पूंजी अनुपात में लाभ बांटते हैं। पूंजी अनुपात क्या है, 30,000 और 20,000 यानी 3:2, तो उनका पूंजी अनुपात क्या हो गया, 3:2। 31 मार्च 2017 को उनका हमें बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस को पढ़ते हैं। कैपिटल है 30,000 और 20,000 और क्रेडिटर है, ठीक है। संपत्ति पक्ष में क्या दे रखा है कि बिल्डिंग 25,000 रुपये है, स्टॉक 12,500 रुपये है, डेटर 7,000 रुपये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,500 रुपये विपरीत शेष पड़ा है, और कैश बैलेंस है 10,000। ये बैलेंस शीट। नीचे सूचना होती है कि 1 अप्रैल 2017 को सी 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश करता है और निम्न शर्तों पर करता है। नंबर 1, कौन कौन से, ध्यान से क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा, यानी ए और बी क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर, बिल्कुल सिंपल सा हो गया, कर लेंगे। वह पूंजी के लिए 20,000 रुपये नगद लाएगा, ले आएगा, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज सीज कैपिटल अकाउंट, हो गया ना। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 15,000 रुपये पर किया गया, सी अपने हिस्से ख्याति नगद लेके रहेगा, तो फर्म की ख्याति मूल्यांकन 15,000 है, उसका हिस्सा कितना, 1/5, जो 15,000 में 1/5 यानी हिस्सा 3,000 रुपये हो गया, सी
एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, और कौन से अनुपात में, त्याग के अनुपात में। याद होगा हम गुडविल के लिए पहले पूरा पॉइंट कंप्लीट किया था। देनदारों को 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है, तो रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम जहाँ भी आया जाएगा। स्टॉक का मूल्यांकन 12,000 रुपये किया गया, भवन 3200 रुपये से बढ़ाया जाए, ये समायोजन हो जाएगा। देखिए क्या है कि देनदारों में 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाया जा रहा है, यानी संपत्ति में कमी हो रही है। स्टॉक का मूल्यांकन 12,000 रुपये किया गया, पहला स्टॉक 12,500 का था, 12,500 रुपये की स्टॉक में कमी हो रही है, कमी दिखा देंगे हम। भवन का मूल्य 3,200 रुपये से बढ़ाया जाए तो भवन में वृद्धि 3,200 रुपये होगी। संपत्तियों दायित्वों के पुस्तकों में मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है, ये चीज़ आपके सामने विशेष आई होगी विद्यार्थियों। क्या कह रहा है प्रश्न, वो चीज़ देखिए कि पुस्तकों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अगर ये आ गया तो इसका अर्थ कौन सा खाता बनेगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से इसमें क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया तो ध्यान से क्वेश्चन को साथ साथ देखते रहिएगा और आगे हम इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन है, आप दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल थोड़े से ये। तो अब देखिएगा विद्यार्थी, इसको क्वेश्चन को हम इसको हल कर रहे हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से हमने देख लिया कि पूंजी अनुपात इनका 30,000 और 20,000 है, तो क्या हो गया 3:2 हो जाता है। अब आगे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कौन सा अकाउंट बनेगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा है, बताइए कौन सा अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनेगा इसमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। बनाइए, डेबिट और क्रेडिट मैंने बताया था पहले भाग में, कोई अंतर नहीं, केवल संपत्ति रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह संपत्ति और दायित्वों में जो परिवर्तन है वो दिखाएंगे। कहाँ हो रहा है कि सबसे पहला परिवर्तन आया था 3 नंबर पॉइंट देखिए, देनदारों पर 10% के लिए आयोजन बनाना है। देनदार कितने के, 7,000, 7,000 का 10% आयोजन कितना बन गया, 7,000 का 10% 700 रुपये। रिवैल्यूएशन में कहाँ दिखाते थे, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, डेबिट में यानी हानि होगी, डेबिट में लाभ होगा क्रेडिट। तो संपत्ति में डेटर हमारी संपत्ति है उसमें कमी हो रही है, तो 700 रुपये हम डेबिट में दिखा देंगे। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 700 रुपये। स्टॉक का मूल्यांकन 12,000 रुपये किया गया था, पहले स्टॉक कितने का था, 12,500 रुपये का, तो 500 रुपये की कमी आ रही है ना, तो टू स्टॉक दिखा देंगे। और जो भवन का मूल्य 3,200 से बढ़ा दीजिए, बिल्डिंग पहले 25,000 की अब 3,200 ने 28,200 की वृद्धि होगी, प्रॉफिट आ गया, हम कौन सी साइड में दिखा देंगे, क्रेडिट। तो पहला भाग यही था। अब अंतर बच गया, वो प्रॉफिट या लॉस देख लो। अब क्रेडिट साइड 32 आ रही है, डेबिट 700 और 500, 700 और 512 से हुई, दोनों में डिफरेंट कितना बच गया कि क्रेडिट साइड का योग आ रहा है आपका 3,200 रुपये, डेबिट में आपका कितना आ रहा है, डेबिट आ रहा है 700 और 500 1,200 रुपये। शेष कितना रह गया अभी आपका, शेष रह गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये कौन सा शेष है, क्रेडिट, यानी आपको क्या हो गया विद्यार्थियों, प्रॉफिट। क्या हो गया आपको, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट है वो हम दिखा देंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 रुपये का प्रॉफिट पुस्तकों में दिखा दिया जाएगा। ये ले लीजिए, प्रॉफिट हो गया कितने रुपए, 2,000 रुपये हो गया। पहला भाग रिवैल्यूएशन। दूसरे भाग में अब क्या करना है, पहले पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ए और बी के पूंजी अनुपात में बांट देंगे। 2,000 रुपये पूंजी अनुपात है, 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे तो टू एज कैपिटल आ गया 1,200 रुपये और टू बीज कैपिटल आ गया कितना, 800 रुपये। 3:2 में बांट दिया। अब इन्हीं 2,000 को सभी साझेदारों के नए लाभ अनुपात में बांट देंगे। नया लाभ अनुपात जो आ रहा है उसका हिस्सा 1/5 है और शेष उनका हो ही जाएगा। हम इसका नया लाभ अनुपात है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात कर रहे हैं नया लाभ अनुपात, देखिएगा ये देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सा है। नया लाभ अनुपात क्या होगा कि सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा, तो ए कितना त्याग करेगा, सी को 1/5 भाग देना, उसका आधा 1/10 कौन दे देगा, ए दे देगा और 1/10 बी दे देगा। तो ए का पुराना 3/5 था, त्याग 1/10 कर रहा है, तो नया कितना आ गया, 5/10 किसका आ गया, ए का। और बी का कितना आ गया, पुराना कितना था बी का 2/5, त्याग कितना किया 1/10, नया कितना आ गया 3/10 और सी का कितना 1/5। तो इस तरीके से नया लाभ अनुपात 5, 3 और
2। ये आ गया जी इनका नया लाभ हानि अनुपात 5, 3 और 2। अब हम क्या करेंगे, जो 2000 रुपये आए थे उसको किस अनुपात में बांट दिया जाएगा, 2000 रुपये को हम नए सभी साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे, नए लाभ हानि अनुपात में इनको बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको नए लाभ हानि अनुपात में हमने इसको बांट दिया और ये हम बांट देते हैं इसको। ये देखिए ये बांट दिया, हो गया ना। ये थोड़ा सा ये देखिएगा आप, ये बांट रहे हैं ना इसको। ये देखिए 2000 रुपये को 5, 3, 2 में बांटा, 1000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये। ये था हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब उसी के साथ हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रखा है। सबसे पहले देखिएगा इसमें इनका बैलेंस है वो आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या रहा है, इनका जो बैलेंस है वो आ जाता है। इनका जो बैलेंस है वो सबसे पहले हम दिखा देते हैं इसमें। ये देखिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो इनका बैलेंस है वो हम ले आते हैं। क्या ले आते हैं हम, बैलेंस बाई बैलेंस 30,000 और 20,000 रुपये। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से एंट्री, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी 1200 और 800 रुपये आए थे ना। विपरीत साइड में हमने दिखाया था ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 1000, 600 और 400 रुपये हमने ये दिखा दिए। इसके अलावा संचित हानि पड़ी है कितने रुपए की, 2500 रुपये की। बांट दी पुराने अनुपात में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 और 1000 रुपये। उसी के अलावा वो पूंजी के लिए रुपए कितने लेके आया था, 20,000 रुपये लेके आया था ना, 20,000 रुपये नगद लेके आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ये आ गया बाई कैश कितना, 20,000 रुपये। ख्याति अपने हिस्से के लिए 3,000 रुपये लेके आया। क्या एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री तो हो गई ख्याति की। ख्याति की एंट्री क्या कर देते हैं, कैश काउंट डेबिट। क्या करेंगे हम, कैश काउंट डेबिट। ये हो गई ना पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या कर देते हैं, गुडविल। और दूसरी एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कौन से अनुपात में भी, कौन से अनुपात में, उनके फायदे के अनुपात में, त्याग के अनुपात में। त्याग क्या है, कौन सा है, बराबर बराबर है, तो हमने ये बराबर बराबर बांट देंगे। बराबर बराबर आ गया 1500 और 1500 रुपये। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे। बिल्डिंग कितने की है, पुराना मूल्य दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन बनाते तो 25 और 3,200 28,200 दिखाते। अब यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है तो बिल्डिंग का वही मूल्य आ गया, स्टॉक का भी वही मूल्य आ गया, डेटर का वही आ गया। कैश में चेंज हो गया, कैश पहले 10,000 रुपये था, 20,000 रुपये की वो कैपिटल ले आया। पहले कैश कितना था, 10,000, 20,000 रुपये की वो क्या ले आया, कैपिटल, प्लस 3,000 रुपये की वो क्या ले आया, गुडविल। इस तरीके से 33,000 रुपये आ गया कैश बैलेंस। कैपिटल नया बैलेंस आएगा, डिफरेंट निकालेंगे 30,220, 700 और 19,600। क्रेडिट रही 7,000 के, योग आ जाएगा 77,500। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। विशेष बात, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो नई बैलेंस शीट में संपत्तियों का पुराना मूल्य दिखाते हैं। केवल परिवर्तन होता है कैपिटल, कैश और संचित लाभ हानियों में। किसमें होगा, कैश में परिवर्तन होगा और संचित लाभ आने पड़े हैं उनमें भी परिवर्तन होगा, और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में परिवर्तन होगा। बाकी संपत्तियों और दायित्वों जो बाहरी है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाहरी का पुराना मूल्य पुस्तकों में दिखाया जाएगा और अकाउंट कौन सा बनेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। थैंक यू। तो इस तरीके से अन्य क्वेश्चन भी आप करते रहोगे।